ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सावन मास के महात्म की कथा की श्रृंखला में आज हम आपको सुनाएंगे सावन महात्म का 5वां अध्याय। अभी तक अगर आपने 4 अध्याय नहीं सुने तो चैनल पर जाकर आप 4 अध्यायों की कथा अवश्य सुने। साथ ही आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। और अगर आज की ये कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सावन मास के महात्म के 5वें अध्याय की कथा। भगवान शंकर ने कहा, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से शर्चर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चना करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग, शोक, संताप मिटाता है। ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुर असुरहंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो भी प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग जो स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करते हैं तो 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल एक बार के नमस्कार करने तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। हे सनत कुमार, यह गुरुशैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित भी है। इसके तुल्य पापनाशक, पवित्र, पुण्यफलदायक कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताए। जो कोई इसको ढोंग मात्र कहता है वह अवश्य ही नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु,
तिल और घी से गृह यज्ञ एवं धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम और अयुत होम करें। तिलों का व्याहृति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। गृह यज्ञ का नाम इसी को दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, सो ध्यान पूर्वक सुनना। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। भिक्षा पर ही उसका गुजारा होता था। एक दिन वह गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा कि आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रता अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं। मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत का हम तुम्हें कैसे विधान बता दें, कैसे इस व्रत को तुम्हें दे दें? ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक वृद्ध स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्घ भक्ति श्रद्धा से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार और 12 बार ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां अर्थात गांठें लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बताना चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है एवं निसंतान पुत्रवान हो जाता है। कोड़ी का कोड़ मिट जाता है। बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, और अधिक क्या कहूँ? प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हों तो 4 व्रत, और यदि 5 रविवार हों तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य की सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस व्रत का विधान जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई प्रकारों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान
उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता ही रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। 5वां अध्याय समाप्त हुआ।